श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो हमने कई दिनों से आपके लिए हमारे YouTube चैनल पे अपलोड किए हुए। वहाँ पे हमने कुंडली के हिसाब से अगर कोई प्लैनेट्स आपके ग्रह आपके कुंडली के हाउस यानी आपके कुंडली के भाव में है, स्थित है, वो शुभ है अशुभ है, तो उनका प्रभाव आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, उनसे आप कौन सा कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं, उनकी बदौलत आप कौन से मंत्र का जाप करके आपकी कुंडली को और शुभ बना सकते हैं। तो मित्र, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए कि आपके होरोस्कोप यानी आपकी कुंडली में आपके हर एक भाव में अगर बुध मर्क्यूरी प्लेनेट यानी बुध ग्रह की स्थिति है, पीड़ित है, शुभ है, तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में है, आपको कौन से क्षेत्र में अपना तकदीर अजमानी है और कौन सा मंत्र जाप करके आपको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, क्या आपका व्यक्तित्व है, पूरा यहाँ विश्लेषण होगा। पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, इसलिए आप हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आप तक पहुँच सके। तो मित्रों, अब आप अपनी कुंडली ले लीजिए। यहाँ पे कुंडली क्या है उसका थोड़ा सा मैं आपको विवरण दे दूँ। जैसे आप अपने होरोस्कोप को इस तरह से देख रहे होंगे, इसमें 12 तरह के भाव होते हैं जिसको 12 हाउसेस कहते हैं, 12 हाउसेस। ये एंटी क्लॉक यानी ये घड़ी के हिसाब से नहीं चलते, ये उल्टी घड़ी के हिसाब से चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये 12वां भाव, ये 10वां भाव, ये 8वां भाव। अब यहाँ पे अगर बुध ग्रह है तो आपकी कुंडली पे यहाँ पे बुध ग्रह लिखा होगा, तो आप कह सकते हो कि हमारी कुंडली के अंदर प्रथम भाव में बुध ग्रह है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से भाव में बुध ग्रह है और उसका क्या असर आपके जीवन में है। तो बुध ग्रह विशेष श्रृंखला, कुंडली के 12 भाव में बुध ग्रह की स्थिति। बुध ग्रह हमें क्या कहते हैं? बुद्धि के लिए है, वाणी के लिए है, व्यापार के लिए और संचार के लिए। शुभ प्रभाव, चुनौतियां, कैरियर, रिश्ते, सरल उपाय। जानिए बुध किस भाव में क्या परिणाम देता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अगर बुध ग्रह की स्थिति है तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव है। तो प्रथम भाव हमें क्या कहता है? हमारा व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यवहार बताए जातक का। अगर जातक के प्रथम भाव में कुंडली के प्रथम भाव में अगर बुध है तो जातक का स्वभाव कैसा रहेगा? तेज बुद्धि होगी, जिज्ञासु होकर संवाद कुशल होगा। अगर जातक को बुध अनुकूल हो तो यानी बुध शुभ हो तो जातक का स्पष्ट अभिव्यक्ति, शीघ्र सीखना और अनुकूल क्षमता होगी उसमें। अगर बुध पीड़ित है जातक का तो अधिक सोचता रहेगा, निर्णय बदलता रहेगा और बातों में चतुराई होगी उसके। अगर इसका विशेष प्रभाव देखेंगे जीवन में, भावना और तर्क में संतुलन जरूरी रहेगी। रिश्ते का प्रभाव रहेगा अच्छा संवाद, लेकिन सामने वाले को सुनना आवश्यक है। कैरियर, लेखन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, मीडिया, आईटी और परामर्श उसके सफलता के कैरियर है जिसके जातक के प्रथम भाव में बुध है। सरल उपाय, बोलने से पहले सोचे और विद्यार्थियों को स्टेशनरी दे। अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो उनकी समस्या का कारण बोलने से पहले वो सोचते नहीं और बोल देते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए विद्यार्थी को स्टेशनरी दान दे। विम्र वाणी और स्पष्ट विचार बनेगी आपकी पहचान। तो जातक के प्रथम भाव में बुध है तो उसके जीवन इस तरह से होगा। अब जातक के दूसरे भाव में यानी कुंडली के सेकंड हाउस में अगर बुध ग्रह है तो द्वितीय भाव हमें क्या कहते हैं? वाणी, परिवार और धन का संकेत देते हैं। जातक का स्वभाव मधुरभाषी, गणनाशील, व्यवहारिक रहेगा। बुध अनुकूल हो तो जातक को बुद्धि से धन मिलेगा, प्रभावशाली वाणी से धन मिलेगा, अच्छी आर्थिक समझ रहेगी उसमें। बुध अगर किसी कारण पीड़ित हो तो कुटुंब व्यंग रहेगा, परिवार में भ्रम रहेगा और अस्थिर यानी बचत नहीं कर पाएगा पैसे की और कुटुंब व्यंग हो जाएगा। विशेष प्रभाव जीवन के अंदर शब्द और आर्थिक निर्णय दोनों को बहुत महत्वपूर्ण दे। रिश्ते में क्या होगा? कठोर, मजाक और दोहरे अर्थ वाली भाषा से बचे। कैरियर,
अकाउंटिंग, बैंकिंग, सेल, वित्तीय और व्यापार जैसे करियर में सफलता प्राप्त करेगा। सरल उपाय, जीवन में समस्या आती है तो उसके लिए सरल उपाय क्या है? आय व्यय लिखे, सत्य बोले और स्टेशनरी का दान करे। यानी बुध को विद्या का दान करना बहुत ही शुभ है जातक के लिए। ये है आपके सेकंड भाव में अगर बुध है तो सही शब्द और सही गणना बनेगी, स्थायी समृद्धि, कैलकुलेशन उनके लिए बहुत ही जरूर है। अगर किसी जातक के तीसरे भाव में यानी थर्ड हाउस में अगर बुध है तो उसका प्रभाव क्या है? तीसरा तृतीय भाव हमें क्या दर्शाता है? संवाद, साहस और कौशल्य दर्शाता है। स्वभाव जातक का क्या रहेगा? सक्रिय, जिज्ञासु, कई प्रतिभाओं वाला रहेगा। बुध अनुकूल हो तो लेखन में सफलता, प्रभावी प्रस्तुति और मजबूत प्रयास यानी मेहनती होगा, अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएगा, लेखन में अच्छा रहेगा। बुध पीड़ित हो तो अधूरी योजनाएं, अफवाहें और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रहेगा, कोई भी काम छोड़ देगा। विशेष प्रभाव लाइफ में क्या रहेंगे? प्रतिभा को परिणाम देने के लिए निरंतरता जरूरी है। रिश्ते, भाई बहनों में स्पष्ट संवाद और संयोग रखें। कैरियर, कंटेंट कैरियर, पत्रकारिता, विज्ञापन और डिजिटल मीडिया इनके लिए बहुत ही शुभ है। सरल उपाय, एक समय में एक लक्ष्य पूरा करें और अफवाहों से बचें। निरंतर प्रयास आपकी प्रतिभा को सफलता में बदल देगी। तो 3 यानी थर्ड हाउस में अगर बुध है तो जातक के जीवन में बहुत ही अच्छा ये प्रभाव देखा जाता है। अगर फोर्थ हाउस में यानी सुख भाव में बुध है तो जातक के जीवन में क्या रहेगा? चतुर्थ भाव में बुध, चतुर्थ भाव हमें क्या देता है? माता का सुख, घर का सुख, शिक्षा का सुख, मानसिक शांति देता है। स्वभाव अध्ययनशील, व्यवस्थित, विचारशील रहेगा। बुध अनुकूल हो तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुखद घर मिलेगा, संपत्ति की समझ रहेगी उसको। बुध पीड़ित हो तो बेचैन मन, घर बदलने की इच्छा, दस्तावेज में भ्रम रहेगा। विशेष प्रभाव, घर का वातावरण सीधे निर्णय क्षमता और प्रभावित करता है। रिश्ते, परिवार की भावनाओं को संवेदनशीलता से समझे। कैरियर क्षेत्र है शिक्षा, रियल एस्टेट, डेटा, घर से व्यवसाय। सरल उपाय, अध्ययन स्थान साफ रखें और माता का सम्मान करें। व्यवस्थित घर और शांत मन देंगे सही निर्णय। तो मित्रों, कहने का भावार्थ है अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बुध ग्रह है तो उससे आपका जीवन किस तरह से रंग लाएगा। तो मित्र, पंचम भाव हमें देता है बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता। स्वभाव विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, सीखने पे तेज रहेगा। बुध अनुकूल हो तो उच्च बुद्धि, लेखन, शिक्षण में योग्यता, रणनीति की सोच। बुध पीड़ित हो तो अधिक विश्लेषण, पढ़ाई में बदलाव, प्रेम में भ्रम रहेगा। विशेष प्रभाव, ज्ञान को नियमित अभ्यास से परिणाम मिलते हैं। ज्ञान को नियमित अभ्यास से परिणाम मिलता है। रिश्ते, प्रेम में मानसिक जुड़ाव के साथ साथ भावनाएं भी समझे। कैरियर क्षेत्र है शिक्षण, लेखन, रिसर्च, विश्लेषण, मीडिया। सरल उपाय, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई और अनुमान आधारित निवेश से बचे। पढ़ाई और अनुमान से बचे। अनुशासित बुद्धि रचनात्मक को सफलता भी देगी। अगर षष्ठम भाव में बुध है तो यहाँ पे जातक के जीवन के अंदर क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे और क्या क्या कठिनाई आएगी। अगर षष्ठम भाव में बुध है, षष्ठ भाव में बुध है तो बुध, ये षष्ठम भाव हमें सेवा, प्रतियोगिता, ऋण और विवाद को दर्शाता है। स्वभाव तार्किक, सूक्ष्म निरीक्षण, समस्या सुलझाने वाला रहेगा। बुध अनुकूल हो तो प्रतियोगिता में सफलता, डिजिटल समस्याओं का समाधान। बुध पीड़ित हो तो बहस, कागजी त्रुटियां, ऋण संबंधी भ्रम, मानसिक थकान। विशेष प्रभाव, सूक्ष्म विश्लेषण विरोधियों पर बढ़त देता है। रिश्ते, हर छोटी कमी निकालने से संबंध में दूरी हो सकती है। कैरियर क्षेत्र है कानून, ऑडिट, अकाउंट्स, डेटा या प्रशासन। सरल उपाय, ऋण का रिकॉर्ड रखें और अनावश्यक बहस से बचे। सही विश्लेषण हर समस्या को अवसर में बना सकता है। तो मित्र, अगर सप्तम भाव में बुध है तो सप्तम भाव में अगर किसी जातक के बुध है यानी ये आपका सप्तम भाव हो गया, ये प्रथम भाव के सामने ही सप्तम भाव आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये सप्तम भाव के अंदर अगर बुध है तो जीवन में क्या क्या है। तो सप्तम भाव हमें क्या क्या संकेत देता है। तो विवाह, साझेदारी और व्यापार। स्वभाव
कूटनीतिक, मिलनसार, समझौता करने वाला। बुध अनुकूल हो तो बुद्धिमान साथी, सफल साझेदारी, अच्छे अनुबंध। बुध पीड़ित हो तो अधिक तर्क, निर्णयहीनता, साझेदारी में भ्रम, विशेष प्रभाव, संबंधों की सफलता, संवाद की गुणवत्ता पर निर्भर। रिश्ते मानसिक अनुकूलता के साथ भावनात्मक स्थिरता जरूरी। कैरियर क्षेत्र, व्यापार, काउंसलिंग, कानून और जनसंपर्क। सरल उपाय, अनुबंध लिखित रखे और सामने वाले को पूरा सुने। ईमानदार संवाद बनेगा सफल साझेदारी का आधार। बुध अगर अष्टम भाव में है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुध अगर यहाँ पे स्थापित है तो आपके जीवन के अंदर क्या होगा। देखिए ये 7 है, ये 8वां भाव है, ये 9वां, ये 10वां। तो 8वें भाव में अगर बुध है तो 8वां भाव, अष्टम भाव हमें क्या कहता है? हमें रिसर्च, रहस्य, रिसर्च, परिवर्तन और संयुक्त धन देता है। स्वभाव खोजी, गहरी सोच वाला, रहस्य समझने वाला। अगर अष्टम भाव में बुध है तो हमारा स्वभाव इस तरह से हो जाएगा, खोजी होगा, गहरी सोच वाला रहेगा, रहस्य समझने वाला रहेगा। बुध अनुकूल हो तो उत्कृष्ट रिसर्च, गुड़ विज्ञान, छिपी जानकारी की समझ रहेगी। बुध पीड़ित हो तो संदेह, मानसिक उलझन, टैक्स या दस्तावेज में परेशानी, विशेष प्रभाव, पारदर्शिता, गहरी बुद्धि को सही दिशा में देती है। रिश्ते, विश्वास बनाइए और महत्वपूर्ण बातें ना छिपाइए। कैरियर, रिसर्च, ज्योतिष, बीमा, टैक्स, साइबर सुरक्षा। सरल उपाय, टैक्स बीमा रिकॉर्ड रखें और गुप्त आर्थिक सौदे से बचें। गहरी खोज और पारदर्शिता बनेगी आपकी शक्ति। तो मित्र, बात करेंगे हम नवम भाव में अगर बुध की स्थिति है तो जातक पे क्या असर रहेगा। ये अष्टम भाव हो गया, ये नवम भाव यानी कुंडली का 9th हाउस। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए नवम भाव हमें क्या क्या फल देता है। भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा के बारे में नवम भाव हमें संकेत देता है। स्वभाव ज्ञान प्रिय, तार्किक, बहु विषयी, खुले विचार वाला रहेगा। बुध अनुकूल हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, प्रभावी लेखक बन सकता है, भाषा में योग्यता आ सकती है। बुध पीड़ित हो तो मान्यता बदलना, गुरु से बहस, ज्ञान का प्रदर्शन। अगर विशेष प्रभाव में देखेंगे तो ज्ञान को व्यवहार में उतारने से भी भाग्य सक्रिय होता है। रिश्ते, अलग विचारों का सम्मान करना आवश्यक। कैरियर क्षेत्र में उच्च शिक्षा, प्रकाशन, कानून, अनुवाद, यात्राएं मिलेगी। सरल उपाय, शिक्षकों को सम्मान करें और अच्छी पुस्तकें दान करें। सही ज्ञान और विनम्रता भाग्य को मार्ग खोलेगी। तो मित्र, अगर आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में बुध दशम कर्म भाव यानी दशम भाव में हो तो उसके जीवन में क्या फल होगा। दशम भाव हमें क्या संकेत देता है? सबसे पहले कर्म के बारे में, कैरियर के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में संकेत देता है। स्वभाव जातक का व्यावसायिक रणनीतिक परिणाम केंद्रित। बुध अनुकूल हो तो कौशल से सफलता, प्रभावी प्रबंधन, अच्छी प्रतिष्ठा। बुध पीड़ित हो तो नौकरी बदलना, अधूरे वादे, दस्तावेज में विवाद। विशेष प्रभाव, काम में भाषा, सूचना और गणना मुख्य शक्ति बनेगी। रिश्ते, कैरियर और पारिवारिक संवाद में संतुलन रखें। के व्यापार, आईटी, मीडिया, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। सरल उपाय, वचन लिखित रखे और भेजने से पहले दस्तावेज जांचें। स्पष्ट संवाद और कौशल बनाएंगे मजबूत प्रतिष्ठा। तो मित्र, अगर बुध आपका 11वें भाव में हो तो ये देखिए, ये 8, 9, 10 और 11, अगर 11 हाउस या 11th हाउस में अगर आपका बुध है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव है। एकादश भाव में बुध है यानी 11वें भाव में बुध है तो पहले 11वां भाव हमें क्या संकेत देता है? लाभ, आय, मित्र, नेटवर्क। अब उसमें बुध है तो हमारा स्वभाव कैसा होगा? सामाजिक, योजनाबद्ध, नेटवर्किंग में कुशल। बुध अनुकूल हो तो व्यापार से लाभ, कई आय स्रोत, प्रभावशाली संपर्क। बुध पीड़ित हो तो स्वार्थी मित्र, अधिक ट्रेडिंग, अस्थिर लाभ। अगर विशेष प्रभाव की बात करें तो ये सही सूचना और संपर्क बड़े अवसर देते हैं। रिश्ते, सच्ची मित्रता और लाभ के संबंधों में अंतर समझे। कैरियर क्षेत्र, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, स्टार्टअप, वित्त, सेल्स। सरल उपाय, हर अवसर की जांच करें और केवल पारदर्शी आय रखें। सही जानकारी और सही नेटवर्किंग देंगे बड़े लाभ। अगर आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में गुरु बुध ग्रह 12th हाउस यानी 12वें भाव में हो
तो जातक के जीवन में क्या फायदा रहेगा और क्या उसका संकेत है। तो द्वादश भाव में अगर बुध है तो द्वादश भाव खर्च, नींद, एकांत और विदेश के बारे में बताता है। स्वभाव कल्पनाशील, निजी, गहरा विचारक। बुध अनुकूल हो तो विदेशी कार्य, रिसर्च, लेखन, अनुवाद में सफलता। बुध पीड़ित हो तो अधिक सोच, छिपे खर्च, नींद या दस्तावेजों में बाधा। विशेष प्रभाव जीवन में साथ वातावरण में वृद्धि, अधिक सकारात्मक बनती है। रिश्ते, मन की बातें साझा करें और स्पष्ट संवाद रखें। कैरियर क्षेत्र की बात करेंगे, अगर 12वें भाव में आपका बुध स्थित है तो विदेश, रिसर्च, लेखन, अनुवाद और बैंक ऑफिस। सरल उपाय, खर्च लिखे, स्क्रीन से दूर रखें और नियमित ध्यान करें। शांत मन और अनुशासन आंतरिक बुद्धि को शक्ति देगी। तो मित्र, इस तरह से आपके एक भाव से लेके 12 भाव तक अगर आपके बुध ग्रह की स्थिति है तो उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको विश्लेषण कहा है। ये आप खुद वापस देख सकते हो कि आपकी कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह है। उसके लिए भी हम आगे आपके लिए वीडियो लाएंगे। अगर आपके भाव में कोई भी भाव में कोई भी ग्रह है तो उसके लिए आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे हमसे बात करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।